हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, कल मार्केट वापस स्टार्ट यहाँ पे होने जा रहा है और कल के दिन की अगर बात कर ले तो खास करके ये 4 कंपनियां ऐसी है जिनके ऊपर बाजार का बहुत ज़बरदस्त लेवल पे फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड लिटरली ये जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ऐसा क्यों, कौन सी है वो 4 कंपनी, क्या है उसके पीछे का रीज़न, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है, आप चाहो तो इसको बाद में स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, कौन से 4 कंपनीज को यहाँ पे कल सबसे ज़्यादा स्टडी यहाँ पे करने, ऑब्वियसली पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। सो इन चारों कंपनी में एक चीज़ कॉमन है, वो है दोस्तों Q3 के रिजल्ट। यस, इन सभी के सभी कंपनी के कल हम लोग को नंबर देखने को मिलने वाले हैं। एंड अब दोस्तों आपको धीमे धीमे करके Q3 के जो रिजल्ट है उसका मतलब बोलते हैं ना, जो त्यौहार रहता है रिजल्ट्स का, वो फील होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो वो कंपनी है दोस्तों आनंद राठी। यस, आनंद राठी के नंबर्स कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो आनंद राठी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, लास्ट टाइम भी कंपनी के जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, सेल्स की अगर बात कर ले काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा था। देन P&L की भी अगर हम लोग बात कर ले, मतलब फाइनल प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से अच्छा था। लास्ट टाइम क्वार्टर में तो कंपनी ने 3 डिजिट तक का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। EPS भी काफ़ी डिसेंट तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है फाइनेंस सेगमेंट में एंड कैपिटल मार्केट मतलब शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी आनंद राठी, आपको पता ही होगा। सो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कि कल नंबर कैसे आएंगे, हर किसी का फोकस यहाँ पे इसके ऊपर रहेगा, बिकॉज वो बाजार से रिलेटेड आपको कुछ एक अंदाज़ा देगा कि क्या चल रहा है बाजार में। सो आप देख सकते हो इस वक्त के जो एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट कि रेवेन्यू कितना हो सकता है, तो 2.96 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है, जो पिछले क्वार्टर में 2.97 था, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे वो एक्सपेक्ट करे। बट ईयरली देखा गया, दिसंबर 2024 की बात करें ईयरली, तो ये 2.37 था, जो बढ़कर 2.96 आ सकता है, ये अनुमान है। अब ये आएगा नहीं आएगा, यही कल देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। सो आनंद राठी ये जो कंपनी है दोस्तों, हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगी। उनके जो नंबर्स आएंगे, चाहे आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, जैसे मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। अगर आप बाजार में हो तो भाई जितने भी डिसेंट कंपनीज है एटलीस्ट उनके नंबर आपने ज़रूर गो थ्रू करने चाहिए, तभी जाके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो लेट्स सी आनंद राठी के नंबर के अनुमान के हिसाब से आते हैं, कम ज़्यादा आते हैं, एंड खास करके उनकी कमेंट्री क्या रहती है, पहले ये कंपनी फोकस में रहेगी। दैन अगर बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त कैमरा यहाँ पे रहने वाला है वो है TCS के ऊपर। यस, TCS की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको बताइए इसके पहले TCS ने जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं, आप देख सकते हैं एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही TCS का लगातार चल रहा है पिछले कई क्वार्टर से। EPS भी देख लो 34, 33, 35, 33, उसी क्वार्टर में, मतलब बोलते हैं ना कछुआ कैसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग को वो घूमते रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो TCS की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है 665 से लेके 675 बिलियन के आसपास। रुपीज़ की बात हो रही है, डॉलर नहीं भाई। लास्ट टाइम ये 657 था। एक साल पहले की बात कर ले दिसंबर क्वार्टर में 639 था। सो वहाँ पे अगर देखा गया उस हिसाब से थोड़ा सा जंप एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेवेन्यू में, क्वार्टरली एंड ईयरली। ये एक्सपेक्टेशन वाले नंबर है, मैं अगेन कह रहा हूँ। एक्चुअल में कल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देख सकते हो 129 से लेके 132 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो लास्ट टाइम 121 था और एक साल पहले 123 था। सो अनुमान देखा गया TCS के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों क्वार्टरली ईयरली न्यूमेरिकली तो ज़्यादा यहाँ पे आ सकता है, एक अनुमान लेकर चल रहे हैं। एंड मार्जिन्स की बात कर ले, EBIT मार्जिन्स जो लास्ट टाइम एक साल पहले 24.5 था, पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 25.2 था, इस वक्त 24.5 से लेके 25, मतलब मार्जिन्स में थोड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं TCS बैकफुट पे जा सकती है। ये सारा अनुमान वाला खेल है। प्लस कल जब TCS अपने नंबर दिखाएगी तो खास करके इंटरिम डिविडेंड कितना देगी वो देखने वाली बात है। इंटरिम डिविडेंड तो आने वाला है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपनी रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी सेट कर दी, बोल दिया सबको, मतलब डिविडेंड तो अब अनाउंस करना बाकी है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, कितना, तो ये एक देखने वाली बात है। देन जो डील्स रहते हैं पाइपलाइन में, TCV की बात कर ले, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो कितना है, वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन अलग अलग रहते हैं, 10-11 बिलियन डॉलर के आसपास।
देन मार्जिन प्रेशर जो अभी हम लोगों ने देखा, मार्जिन प्रेशर से रिलेटेड भी क्या चीज़ें रहेगी वो देखने वाली बात है। एंड उसी के साथ साथ जो करंट फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है 2026 एंड आगे की भी अगर हम बात कर ले तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी, क्लाइंट से रिलेटेड क्या चीज़ें रहेंगी, बजट उनका कैसे रहेगा, बीएसएनएल से रिलेटेड जो इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, तो ऐसे और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या अनाउंसमेंट ये करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कल हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को कल से देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इंडेक्स वाली कंपनियां ये निफ्टी 50 की अगर बात कर ले तो ज़रूर टीसीएस के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड आपको बताइए टीसीएस आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में देखा गया तो एसेंचर के बाद सेकंड नंबर पे। टीसीएस के साथ साथ यस बाकी के भी कंपनियां, इन्फोसिस की बात कर ले, विप्रो की बात कर ले, ये भी फोकस में आएंगी। यूजुअली इनके नंबर जो रहते हैं टीसीएस के बाजार बंद होने के बाद आ जाते हैं। बाद में आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इन्फोसिस विप्रो के एडीआर को देखेंगे, आपको पता ही है ना, हम ये चीज़ों को चेक करते कि हाँ चलो देख लेते एक अनुमान के हिसाब से एग्जैक्टली इन्फोसिस विप्रो टीसीएस जितनी सेम टू सेम बड़ी कंपनियां नहीं है बट फिर भी डिसेंट साइज की कंपनियां हैं, तो एक अनुमान आ जाता है कि हाँ भाई इनमें क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो टीसीएस के नंबर अच्छे लगे बाजार को या बुरे लगे, तो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा चीज़ हम लोग को कल से देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको भी आपने नोट करना है। देन अगर बात कर ले दोस्तों तो HCL टेक्नोलॉजी वन मोर निफ्टी 50 की कंपनी। ये सारा खेल कल से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। HCL टेक में भी आप देख सकते हो लास्ट टाइम प्रीवियस क्वार्टर सितंबर में 319 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू था। एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 298.9 था, इस वक्त 332 333 मतलब 350 के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये कितना आएगा वो देखने वाली बात है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ईयरली एंड क्वार्टरली अच्छा रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिलेगा। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ओरिजिनल पिक्चर तो कल पता चलेगी। सिमिलर वे नेट प्रॉफिट में भी अनुमान वैसे ही है, 45 42 था, अनुमान है 47 प्लस का रेंज देखने को मिल सकता है। और इबिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे ईयरली थोड़ा डाउन है बट क्वार्टरली थोड़ा अच्छा आ सकता है, ये अनुमान HCL टेक में भी यहाँ पे फिलहाल तो ड्रॉ किया जा रहा है। देन की फैक्टर्स में देखा गया तो सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है दिसंबर क्वार्टर जो होता है टिपिकली HCL टेक की अगर बात कर ले, ठीक है, खास करके फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगेन सेम चीज़ फिनेंशियल ईयर 26 गाइडेंस को लेकर एग्जैक्टली वो क्या बात यहाँ पे कहते हैं वो भी एक देखने वाली बात है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर ले, ठीक है, देन बाकी के भी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर ले, क्या मतलब कमेंट्री देते वो देखने वाली बात है। इंटरिम डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से चौथा इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है, होगा नहीं होगा कल पता यहाँ पे चल जाएगा। सिमिलर वे एआई की बात कर ले, यस एआई के ऊपर कितना स्पेंड करेंगे HCL टेक, सेम TCS भी उसको लेकर क्या वो कमेंट्री देंगे ये देखना, क्योंकि एआई फ्यूचर है आपको पता ही है। इस चीज़ के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। एंड पाइपलाइन की भी अगर बात कर ले, पाइपलाइन मतलब भाई डील के पाइपलाइन की बात की जा रही है। TCV भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, क्या क्या नए डील्स देखने को मिलने वाले, कहाँ तक का रेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। अभी मान लो कंपनी ये बताती है कि अभी फॉर एग्जांपल ऐसे में बोलता हूँ कि 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर एग्जांपल। 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा थोड़ी ना एक ही चेक फट कर मिलेगा, नहीं, वो धीमे धीमे करके फिर पार्ट में फिर पैसा वो आता है और आने वाले नंबर्स उससे क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे। तो इसीलिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू TCV कितना है, ये सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट ये कमेंट्री में हम लोग को सुनने को देखने को मिलेगा। उससे अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा भविष्य में इनके नंबर कैसे रहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है दोस्तों कि कल से मतलब निफ्टी 50 वाली दिग्गज कंपनीज के नंबर देखने को आप मिल रहे हैं। दोनों निफ्टी 50 वाली कंपनियां HCL टेक, TCS एंड IT स्पेस से बिलोंग करती है। पूरे IT सेक्टर को लेफ्ट राइट ये करवा सकती है, इतना इन दोनों कंपनीज में ताकत है। तो इसीलिए कल से अगर देखा गया तो इन कंपनीज के ऊपर खास मार्केट का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि शाम को इन्फोसिस विप्रो के ADR को भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र स्कूटर्स। महाराष्ट्र स्कूटर के नंबर पढ़ने से पहले हमारा एक और चैनल है, आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, जहाँ पे आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि सर ये SIP बंद हो रहे हैं, 85% लोग भाग रहे हैं, क्या बड़ा क्रैश होने वाला है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, कल ही बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो बाद में देख सकते हो।
तो ठीक ठीक है दोस्तों, चौथी कंपनी यही है महाराष्ट्र स्कूटर। ठीक है, काफ़ी कम लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम इसका यहाँ पे सुना होगा, वैसे तो है बहुत बड़ी कंपनी। ठीक है, बट ये कंपनी किसके ग्रुप से बिलोंग करती है पता है आपको? बजाज ग्रुप। यस, यही बजाज फाइनेंस सुना है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज ऑटो, उसी से रिलेटेड। तो ये बजाज होल्डिंग है ना, उसके अंडर ही महाराष्ट्र स्कूटर हम लोग को देखने को मिल जाता है। यस, नाम महाराष्ट्र स्कूटर है तो ऐसा लिंक नहीं होता है, बाकी कैसे बजाज 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 नाम है ना, इसीलिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 51 में चेक करो, आपको कौन मिलेगा प्रमोटर नाम में? बजाज होल्डिंग। तो महाराष्ट्र स्कूटर के नंबर आएंगे तो बजाज होल्डिंग के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत फोकस रख सकते हो। ठीक है, हाँ, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि जो महाराष्ट्र स्कूटर जो ये नाम आपने देखा है, सो ये कंपनी करती क्या है? क्या ये स्कूटर से रिलेटेड काम करती है या फिर कुछ और काम है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। जो भी सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी लोगों को सवाल का सही जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी कंपनी कल अपने नंबर दिखाने वाली है, जिसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा, बिकॉज इट्स बिलोंग टू अ बजाज ग्रुप। एंड अगर अदर एक और कंपनी ध्यान में रखना ही है तो लोटस को आप फोकस में रख सकते हैं। लोटस मतलब लोटस चॉकलेट की बात हो रही है। ये क्यों फोकस में आता है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में खासियत क्या है? तो 72% प्रमोटर में कौन है नाम? कंट्रोलिंग स्टेक रिलायंस, रिलायंस कंज्यूमर। यस, मतलब रिलायंस ने लोटस चॉकलेट को यहाँ पे खरीदा था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये भी कंपनी फोकस में यहाँ पे रहती है। छोटी कंपनी है, ऑब्वियसली मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है इनके नंबर्स के साथ, बट जो बाकी की 4 कंपनियां हम लोगों ने देखी है, काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपने अपने सेक्टर में एक डिसेंट लेवल का वो परफॉर्मेंस को एक बयां करती है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसलिए उन कंपनीज के ऊपर हर किसी का कल ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। सो लेट्स सी नंबर्स कैसे इनके निकल कर आते हैं, अच्छे बुरे, बाजार को अच्छे लगते हैं नहीं लगते, इन सारी चीज़ों को हम कल स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो चलिए, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड जो वीडियोस इन चैनल के ऊपर अपलोड हुए हैं, अगर आप चाहो तो अभी इनको यहाँ पे देख सकते हो। शायद से स्क्रीन के ऊपर भी आपको वो चीज़ यहाँ पे फिलहाल तो डिस्प्ले हो रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।